जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी एग्ज़ाम के बारे में। आखिरकार एग्ज़ाम डेट कब तक आएगी? केस डिसमिस होने के बावजूद भी एग्ज़ाम में इतनी देरी क्यों हो गई है? या इतनी देरी क्यों की जा रही है? आपको पता है कि जो फाइनल अपना अपडेट था 4 तारीख के बाद रिज़र्व करके रख दिया गया। उसके बाद उन्होंने बोला कि केस डिसमिस हो गया है। अब हम कोई भी सुनवाई एंटरटेन नहीं करेंगे। फिर भी आज आप समझ सकते हैं कि तारीख पे तारीख आगे बढ़ती जा रही है, बट आरआरबी द्वारा कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आ रहा है। तो ये पूरा का पूरा वीडियो जो है आज इसी के ऊपर है। आज अपन बात करने वाले हैं किन पॉइंट्स के ऊपर कि जो रेलवे ने अपने माइंड में रखे हैं और वो अभी तक जो शेड्यूल है, जो एग्ज़ाम की टेंटेटिव डेट्स है, वो नहीं ला पा रहे हैं। एज़ वेल एज़ एग्ज़ाम डेट कब हो सकती है, कब सीबीटी कंडक्ट करवा सकते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, ग्रुप डी केस डिसमिस्ड होने के बाद भी परीक्षा में देरी, कारण और विश्लेषण। प्रस्तावना। बहुत से उम्मीदवार यह सोचते हैं कि यदि किसी ग्रुप डी भर्ती से जुड़ा मुकदमा अदालत में खारिज डिसमिस हो जाता है या हो गया है, तो भर्ती परीक्षा तुरंत आयोजित हो जानी चाहिए। लेकिन वास्तविकता अक्सर उससे जटिल होती है। विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधित कारणों से देरी होती है। इस लेख में हम उन कारणों पर विश्लेषण करेंगे और समझाएंगे कि स्थिति कैसे सुधारी जा सकती है। अब कौन से कारण हैं दोस्तों? देखिए, देरी में संभावित कारण क्या लिखा गया है? अन्य शिकायतें या मुकदमे जो अभी भी निलंबित है। भले ही मुख्य ग्रुप डी केस खारिज हो गया हो, भर्ती एजेंसी या अन्य उम्मीदवारों दायर और अन्य कानूनी याचिका अभी भी चल सकती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे ही केस डिसमिस हुआ, उसके बाद भी जो अगेंस्ट पार्टी थी, मैं उनका नाम ज़ाहिर नहीं करूँगा क्योंकि उन्हीं के कारण ये बसड़ शुरू हुई और आपकी जो करियर है, जो आपकी एग्ज़ाम थी, वो अभी तक हो जानी चाहिए थी और दूसरी एग्ज़ाम का भी नोटिफ़िकेशन आ जाना चाहिए था। बट वो खड़े हुए, फिर भी हम वापस से केस डालेंगे, हम वापस से कुछ ना कुछ करेंगे। तो दोस्तों रेलवे को ये भी अपने माइंड में प्रोस्पेक्ट लेके चलना पड़ता है। उदाहरण के लिए भर्ती प्रक्रिया के विभिन्न चरणों, विज्ञापन, शॉर्ट लिस्ट, परीक्षा पैटर्न आदि बनी खामियां के आधार बनकर एक मुकदमा दायर किया जा सकता है। सेकेंड, न्यायालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देश, जुडिशियल मैंडेट का पालन। अदालत केस खारिज करते समय भर्ती एजेंसी को कुछ विशेष निर्देश दे सकती है कि वे सुधारात्मक कदम उठाए, जैसे भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता बनाने, विज्ञापन के संशोधन, भर्ती शर्तों में फेरबदल आदि। आगे क्या लिखा हुआ है? प्रशासनिक देरी और व्यवस्था के कारण। आप सभी जानते हैं कि जितने भी सरकारी कामकाज हैं, थोड़े तो डिले से होते ही हैं। बट ये जो एग्ज़ाम आई और इसने इतना जो टाइम लिया है, उतनी देरी से तो कोई एग्ज़ाम नहीं होती है। भर्ती बोर्ड जैसे रेलवे बोर्ड, राज्य सरकारी राज्य सरकारी भर्ती आयोग के केस खारिज होने के बाद भी प्रक्रिया को व्यवस्थित करना होता है, जैसे परीक्षा केंद्र तय करना, एडमिट कार्ड जारी करना, लॉजिस्टिक का प्रबंधन करना। आप सभी जानते हैं कि सबसे बड़ा जो ग्रुप डी एग्ज़ाम में जो मेन टास्क है, वो है सीबीटी कंडक्ट करवाना, बच्चों का अलॉटमेंट करवाना, सीटी सेंटर प्रोवाइड करवाना और 4 डेज़ पहले उनकी पूरी की पूरी जो आने-जाने की व्यवस्था है। दोस्तों आप सभी जानते हैं सबसे बड़ा जो हर्डल है रेलवे के सामने, वो वही है। तो इसीलिए हो सकता है कि अभी तक जो एजेंसी हायर कर रहे हैं, वो उनको एप्रोप्रिएट एजेंसी न मिल पाई हो। अब आगे लिखा है भर्ती एजेंसियों पर संसाधन, जैसे मैंने आपको बताया मानक, वित्तीय और कमी हो सकती है, खासकर यदि उन्हें पहले ही कानूनी लड़ाइयों का भारी सामना करना पड़ा हो। आप सभी जानते हैं कि अब 1.08 सीआर कैंडिडेट्स उस एग्ज़ाम में बैठेंगे और उसके बाद अपना पूरा का पूरा जो एग्ज़ाम देंगे और फिर जो आउटकम निकलता है, रिज़ल्ट, उसे पब्लिश करना बहुत बड़ी बात होती है। नीतिगत और नीति समीक्षा मुद्दे। कभी-कभी भर्ती बोर्ड खारिज हुए मुकदमे को एक बार अवसर के रूप में देखता है कि भर्ती नीति के सुधार किए जाए। उदाहरण के लिए भर्ती पात्रता शर्तों, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। आप सभी जानते हैं कि ये पूरा का पूरा जो मामला था, वो क्राइटेरिया आईटीआई वर्सेस 10th ही था। आप सभी जानते हैं स्टार्टिंग से तो लेके एंड तक, बट जीत किसकी हुई है? रेलवे की हुई है। कानूनी और नीतिगत दृष्टिकोण से चुनौतियाँ। न्यायिक संतुलन। अदालत अदालतों का काम सिर्फ मुकदमा का निपटारा करना नहीं है, बल्कि एक सुनिश्चित करना है कि भर्ती प्रक्रिया निश्चित, पारदर्शी और कानूनीगत दृष्टिकोण से उचित हो। इसलिए वे भर्ती बोर्ड के सुधार के लिए अधिक निर्देश दे सकते हैं, जिसमें देरी बढ़ सकती है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि
2-3 लोगों की कमिटी और बिल्कुल करोड़ों बच्चों का डिसीजन उनके हाथ में रहता है। इसीलिए जो भी निर्णय लेता है या लेती है, जो भी कोर्ट प्रोवाइड करता है, तो दोस्तों उसे रिज़र्व करके रख लिया जाता है कि हाँ, हमने एक डिसीजन ले लिया है, रेलवे भर्ती बोर्ड इतना बड़ा ऑर्गेनाइज़ेशन है, हम किसके हित में हमारा वो देंगे कि बच्चों का करियर खराब ना हो। पेन स्टेटिफ़िकेशन भर्ती बोर्ड अक्सर विभिन्न राज्यों, विभागों या श्रेणियों के बीच तालमेल कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है। यदि अदालत ने सुधार या पुनः समीक्षा का आदेश दिया है, तो भर्ती बोर्ड कैलेंडर में समायोजित करना पड़ सकता है। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जैसे ही ऑर्डर रिज़र्व करके रख दिया गया था और स्टे लगा दिया गया था, तभी से ही जो एग्ज़ाम है उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बैठ पा रहा था। और जो 17 तारीख थी दोस्तों, आज 17 तारीख भी होके जा चुकी है, आप सभी समझते हैं। आज अपन 17 तारीख से अपना जो सीबीटी 1 था, जो सिटी अलॉटमेंट था, जो बच्चों के सीबीटी सेंटर्स थे, सब अलोकेट होना था। आज तो मतलब ऐसा था कि जो शिफ्ट थी दोस्तों, वो भी क्रॉस हो चुकी थी पहली वाली, कि बहुत सारे बच्चों के पेपर हो जा चुके थे। बट अभी तक कोई एग्ज़ाम नहीं हुई है, कोई ऑफ़िशियल अपडेट नहीं आया रेलवे के द्वारा। ठीक है? अब आगे क्या लिखा है दोस्तों? सुरक्षा, सुधार और सुझाव, स्पष्ट संवाद और पारदर्शिता। भर्ती एजेंसियों को समय-समय पर उम्मीदवारों के साथ संवाद करना चाहिए। यह बताने के लिए कि देरी क्यों हो रही है और आगे की समय सीमा क्या रहेगी। दोस्तों, बहुत सारे बच्चों ने ये सुधार और सुझाव दिया है कि जो एजेंसीज़ हैं उन्हें कोऑर्डिनेट करना चाहिए रेलवे के साथ और एक ऑफ़िशियल पोर्टल बना के बताना चाहिए कि हाँ, अभी तक ये जो एग्ज़ाम की टेट टाइमिंग है या डेडलाइन है वो यहाँ तक पहुँच गई है और इस दिन आपकी एग्ज़ाम हो सकती है और इस दिन आपकी एग्ज़ाम ख़त्म हो सकती है। दोस्तों बट अभी तक रेलवे द्वारा ये कोई सा भी ऑफ़िशियल अपडेट नहीं मिला है और ना ही ऐसा कोई एक एजेंसी हायर कर पाया है वो। नियमित अपडेशन, वेबसाइट, नोटिफ़िकेशन से उम्मीदवारों की आशंका कम होती है और अफ़वाहों पर भी काबू पाया जा सकता है। दोस्तों आरआरबी ने मात्र एक अपडेट लाया था कि 17 तारीख से हम एग्ज़ाम करवा रहे हैं भाई साहब। बस उसके पहले आपको 10 दिन पहले जो आपका सिटी सेंटर है और 4 दिन पहले आपको कहाँ पर सीबीटी देने जाना है, पूरा का पूरा जो अलॉटमेंट लेटर है मतलब एडमिट कार्ड है वो आ जाएगा। बट दोस्तों अभी तक ऐसी कोई भी चीज़ रेलवे द्वारा नहीं बताई गई है कि हाँ एग्ज़ाम हमने डिले क्यों की है, कोई एक ऑफ़िशियल छोटा-सा अपडेट वैसा भी कुछ नहीं। और पहली बात तो जो 17 तारीख का ऑफ़िशियल अपडेट डाला था उन्होंने वो भी ऑफ़िशियल वेबसाइट से अभी तक रिमूव नहीं किया गया है। प्राथमिकता समीक्षा और पुनरावलोकन, यदि अदालत ने सुधार का निर्देश दिया है तो भर्ती बोर्ड ने उन्हें प्राथमिकता के आधार पर लागू करना चाहिए। दोस्तों ये देखिए, यही मैंने आपको समझाया अभी कि कम से कम एटलीस्ट अपडेट देते रहें तो कैंडिडेट्स का भी जो मोराल है वो डाउन नहीं होना चाहिए। नीति सुधार और दीर्घकालीन दृष्टि, भर्ती बोर्ड को भविष्य में ऐसे कानून चुनौतियों को कम करने के लिए दीर्घकालीन नीति तैयार करनी चाहिए, जिसमें भर्ती विज्ञापन, पात्रता मानदंडों और परीक्षा प्रक्रिया की समीक्षा पूर्व की जाए। इससे न सिर्फ वर्तमान देरी में कमी की आएगी बल्कि भविष्य में बार-बार मुकदमों को संभावना भी कम होगी। दोस्तों आप सभी जानते हैं कि पहले ही अगर ऐसी कुछ चीज़ें हो जाती है तो उसपे जल्द से जल्द अपडेट देके इस केस से छुटकारा पाया जा सकता है और एग्ज़ाम डेट भी बहुत जल्दी पब्लिश की जा सकती है। अब टेंटेटिव डेट जो अपने सामने आ रही है वो है दिसंबर की फर्स्ट और सेकंड वीक। बट अगर अपन अभी आज आप मान सकते हैं कि पूरा का पूरा आधा नवंबर जा चुका है और उसके बाद दिसंबर आना बाकी है। तो दोस्तों 1 डेढ़ हफ्ते में वापस से आप कैसे क्या बच्चों को सीटी अलॉटमेंट दोगे और उसके बाद कैसे क्या सीबीटी अरेंज करवाओगे? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। उम्मीदवार समर्थन और प्रतिनिधित्व, उम्मीदवारों के लिए एक प्रतिनिधित्व पैनल कैंडिडेट्स कमिटी बनाया जा सकता है। ये बहुत बड़ा एक अच्छा सुझाव दिया है कि जो कैंडिडेट्स कमिटी है उसमें आप अपने सुझाव दे सकते हैं और उसपे जो प्रॉपर जो जेन्युइन रेलवे के ऑफ़िसर्स है, जो कमिटी है, जो अपर हायरार्की है, उनके सीनियर्स को रिप्लाई देना चाहिए। जो भर्ती बोर्ड के साथ नियमित रूप से मिले और उनकी चिंताओं और को कानूनी और प्रशासनिक स्तर पर उठाएँ और जल्द से जल्द रिज़ॉल्व करने की कोशिश करें। इस तरह उम्मीदवारों की आवाज़ सुनी जा सकती है और भर्ती बोर्ड की तकनीकी अधिक जवाबदेही बन सकती है। दोस्तों निष्कर्ष क्या निकल रहा है मैंने आप सभी को बता दिया है कि दिसंबर में आपके एग्ज़ाम होने के चांसेस ज़्यादा है। ये जितनी भी अभी कमिटी बैठ रही है, जितने भी डिस्कशन चल रहे हैं, ये जो एजेंसीज़ को हायर करना है, जो अभी वापस से ये जो लोग उठ रहे हैं
कि हम वापस से केस उठाएंगे उनके अगेंस्ट रेलवे क्या डिसीजन लेने वाला है और इतनी डिले क्यों हो रही है, अपन ने पूरा का पूरा इसमें आज कवर अप किया। बट अब इसका जो कंक्लूजन है, निष्कर्ष क्या निकल रहा है, ग्रुप डी केस खारिज होने के निश्चित रूप से एक सकारात्मक संकेत है, लेकिन इसे तुरंत परीक्षा का सीधा मार्ग नहीं माना जा सकता। देरी के पीछे विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक और नीति संबंधित कारण हो सकते हैं। हालांकि ये देरी उम्मीदवारों के लिए तनाव और अस्थिरता पैदा करती है, लेकिन इसे बेहतर प्रबंधन, खुली संवाद और दीर्घकालीन नीति सुधार के माध्यम से कम किया जा सकता है। भर्ती बोर्ड और संबंधित अधिकारियों को चाहिए कि उम्मीदवारों के विश्वास बनाए रखने के लिए पारदर्शिता और जवाबदेही पर विशेष जोर दें। आप सभी जानते हैं कि अगर रेलवे ये चीज़ कर पाया है और जल्द से जल्द एग्ज़ाम डेट पब्लिश कर पाया है, तो दोस्तों जो लोगों का मोरल डाउन हुआ है, बच्चों का 1.08 सीआर का, वो वापस से बिल्डअप हो जाएगा। और बिल्कुल आप ऐसे समझ लीजिए कि उसमें कोई ग्लिच नहीं रहेगा एग्ज़ाम में कि हाँ, इस एग्ज़ाम का जो अभी शेड्यूल है हम अभी अपडेट कर रहे हैं और फिर एग्ज़ाम में उसे स्टे लगा दें या उसे पोस्टपोन कर दें। हो सकता है कि आने वाले दिसंबर में या नवंबर के एंड में दोस्तों जो नोटिफिकेशन है वो आ जाएगा और आपकी एग्ज़ाम जल्द से जल्द पब्लिश कराने के पूरे चांसेस है दोस्तों। इसीलिए ये जितनी भी कमिटीज़ हैं वो अभी कंडक्ट हो रही है। तो दोस्तों ये पूरा का पूरा वीडियो था। मैं आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा। आपके कोई डाउट्स हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और चैनल पे न्यू हो और रेलवे से रिगार्डिंग कोई सी भी अपडेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।